ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपने उसी प्रोग्राम के साथ, टॉपर्स टॉक के साथ, आज हम दूसरे अपने स्टूडेंट के साथ में, दूसरे सफल अभ्यर्थी के साथ में, दूसरे टॉपर्स के साथ में आपसे बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया जिससे नीट को उन्होंने क्रैक किया और उन्होंने जो अपने सपने देखे थे वो सपने पूरे हुए। तो जो हमारे आज दूसरे अभ्यर्थी हमारे साथ में हैं, मेडिकल एस्पायरेंट हैं, उनका नाम है मनोज यादव। मनोज यादव आज नीट में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट हैं और इनके पिताजी का नाम गजराज यादव है और ये डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। इन्होंने 12th मॉडर्न एकेडमी लखनऊ से किया है। लास्ट ईयर जो इनका नीट का नंबर था वो इनका 570 नंबर 570 मार्क्स था और इस साल जो इनका नंबर है 657 657 नंबर है और इनकी ऑल इंडिया रैंक 3178 यानी 3178 रैंक ऑल इंडिया रैंक है। और इनके बारे में जो हमने परिचय दिया है, अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने नीट में किस प्रकार से मेहनत किया और कैसे अपने आप को नीट में सफल बना पाए। तो सबसे पहले तो मनोज जी, हम आपका ज्वेटर कोचिंग में स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अब आपसे हमें आपके स्ट्रगल के बारे में जानना है, आपने कैसे मेहनत किया, कैसे आप आगे बढ़े, उसके बारे में जानना है। तो इसी के समय सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है कि जब आप नीट का पेपर देने गए तो पेपर देखते ही आपको कैसा महसूस हुआ? एकदम आराम से और अपनी बातों को एकदम अच्छे से रखना है। पहले तो स्टार्टिंग तो आराम से कर रहे थे, लेकिन जैसे सामने असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन दिखे और स्टेटमेंट वाले दिखे, फिर थोड़ी दिक्कत लगने लगी क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे और पढ़ने में भी दिक्कत आ रही थी। लेकिन तैयार नहीं थे उसके लिए कि हाँ असर्शन रीज़न आएंगे भी या स्टेटमेंट वाले आएंगे भी, लेकिन फिर भी कोशिश किए कि हाँ जितना ज़्यादा अच्छे से हो पाए तो हो जाए और फिर अच्छा ही हो गया। मनोज ये कह रहे हैं कि जब नीट का पेपर सबसे पहले देखे तो देखते ही इनको जिस चीज़ का आभास नहीं था वो दिखा। क्या? असर्शन रीजन, स्टेटमेंट के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में पूछे गए जिससे इन्हें थोड़ा कठिनाई तो लगी, लेकिन क्या धीरे धीरे चल करके आप पेपर के लिए यूज टू हो गए? हाँ सर, फिर थोरली करने लगे थे। फिर ये नहीं देखे हाँ अब तो करना ही था क्योंकि सामने पेपर था, कुछ कर नहीं सकते उसके अलावा। फिर अटेम्प्ट भी किए, कुछ सही भी गए, थोड़े बहुत गलत भी हो गए और अच्छा हुआ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब नीट का पेपर आपने देखा और नीट की पेपर को देखते समय जब आपने पहली बार पेपर को ओपन किया तो आपको थोड़ा कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे आपको लगने लगा कि नहीं, हाँ हम इसको कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले पेपर करते समय आपके पास तो 4 सब्जेक्ट था, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सबसे पहले पेपर को में कौन सा सब्जेक्ट आपने करना चालू किया? मैं कोशिश हर बार यही करता था, टेस्ट में भी और फिर वही नीट में भी अप्लाई किया एग्ज़ाम देते समय, कि मैं फ़िज़िक्स पहले करता था। सेक्शन ए पहले मैं कंप्लीट कर लेता था, फिर उसके बाद मैं बायो करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर लास्ट में जो सेक्शन बी बचता था उसके लिए टाइम बचा कर रखता था, फिर वो लास्ट में करता था। इससे थोड़ी अच्छे पेपर हो जाता था, क्योंकि अगर फिज़िक्स में अच्छा स्कोर कर लेते थे फिर उसके बाद तो हो ही जाता था, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती थी। तो यही फ़ायदा मुझे मिलता था, इसलिए मैं हमेशा फ़िज़िक्स ही पहले करता था। क्या आप इसका मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि पेपर करते समय सबसे पहले फिजिक्स का पेपर करना चाहिए, या ये कहना चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट को जो अच्छा लगता हो, जो सब्जेक्ट ज़्यादा पकड़ में हो, पहले वो करना चाहिए? हाँ ये बात सही है, लेकिन जिसको जैसा अच्छा लगता है कि हाँ किसी को लगता है मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, बायो अच्छी है, तो वैसा भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि फ़िज़िक्स ही पहले करें, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि हम कर सकते हैं फ़िज़िक्स, तो लेकिन मेरे हिसाब से फिर करना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, जो मेन फोकस उस पर करना ही पड़ेगा। तो फिज़िक्स जिसे लगता है कर सकता है। मनोज ये कह रहे हैं कि भाई ये बात पूरी तरीके से सही है कि जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो वो करे, लेकिन इनका अपना कहना है कि आप अगर फिजिक्स को पहले लेते हैं तो आपकी वो सबसे टफ सब्जेक्ट पड़ता है, उसमें आपको पता लग जाता है कि आप कितना कर पा रहे हैं, तो और पेपर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा जो मैं समझ पा रहा हूं कि मनोज का कहने का मतलब ऐसा है। लेकिन उसी के साथ ये कह रहे हैं कि जिसको जो सब्जेक्ट पहले समझ में आए उसको वो पहले करे। ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले पेपर अटेम्प्ट करते समय पहले फिजिक्स ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। और जो दूसरी बात इनसे समझ में आई, इन्होंने कहा कि जब से पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी आने लगा है तो इन्होंने सबसे पहले सेक्शन ए के पेपर को किया, बाद में सेक्शन बी के पेपर को किया। यानी कहने का मतलब
जो अभी आपने टॉपर्स टॉक कल देखा था, शिवपज्जन पटेल का देखा था, उसमें उसने भी ये बात बताई थी। कहा था कि पेपर हमने 2 अटेम्प्ट में किया, यानी जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी एक कॉमन बात है कि पेपर को वो 2 बार में करते हैं। पहली बार में पेपर को ये देख लेते हैं कहाँ पर पेपर कैसा आया है, कब पेपर इजी है या टफ है, उससे उनको पेपर का आइडिया लग जाता है और फिर वो बेहतर कर पाते हैं। आपका यही तो कहने का मतलब है? हाँ सर, यही। पेपर 2 अटेम्प्ट में करने का मतलब यही है कि आप पेपर का आइडिया लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपका सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में सही हो रहा है नीट 2022 में? मेरे सबसे ज़्यादा फिजिक्स में सही हो रहे हैं, 44 सही हो रहे हैं। उसके बाद बायो 83 है लगभग, और फिर केमिस्ट्री में 40 सही हो रहे हैं। केमिस्ट्री में 40 40 देखिए, जिस सब्जेक्ट को आप लोग सबसे ज़्यादा टफ मानते हैं उसी सब्जेक्ट में इन्होंने सबसे ज़्यादा एज लिया है। फिजिक्स में 44 क्वेश्चन इन्होंने करेक्ट किया है, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन करेक्ट किया है, और बायोलॉजी में भी, जो कि बायोलॉजी अपने इतिहास में सबसे टफ पेपर माना जाता है और माना गया आपकी बार का पेपर, उसमें भी इन्होंने 83 क्वेश्चन सही किए। 90 क्वेश्चन में 83 क्वेश्चन इनके बायो में भी सही रहे, तो टोटल इनका जो नंबर आ रहा है 657 नंबर आ रहा है। 44 क्वेश्चन फिजिक्स में सही किया। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है उसमें आप एज दूसरे बच्चों से जरूर लीजिए, उसको आप इतना मजबूत करिए कि उसमें आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाइए। ऐसा होना चाहिए, यही है आपका कहने का मतलब? बिल्कुल यही होना चाहिए। आपकी फिजिक्स पहले से अच्छी थी? हाँ थी, लगभग अच्छी थी, लेकिन फिर भी करते थे तो थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन फिर भी उसे सॉल्व करते थे। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता था? मुझे तो फिजिक्स करने में मज़ा आता था। आपको फिजिक्स करने में मजा आता था? इनको फिजिक्स करने में मजा आता था तो उसी ने मजा भी दिलाया। 44 क्वेश्चन उसी में इन्होंने करेक्ट किया 45 में। तो ये ध्यान रखिए, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा हो उसको बहुत मजबूती से पकड़े रहिए। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में आपको लीड कराएगा, और यही तो कॉन्फिडेंस का गेम होता है। आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है उसमें आप अच्छा कर ले गए तो फिर आपको मौका मिलता है और सब्जेक्ट में टाइम मिलता है अच्छा करने के लिए, और अपने पेपर को अच्छा कर ले जाते हो। हमारा और अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करने आते हैं मेडिकल की, तैयारी करते समय बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर उनको पहले यही पता होना चाहिए कि हम कोचिंग कहाँ करें। मुझे लगता है लखनऊ में ज्यूटर से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं होगा, आपको सपोर्ट भी तो होना चाहिए। तो यहाँ से अच्छा सपोर्ट कहीं नहीं मिलता, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, और मुझे मिला भी है। और तो यहीं से करें, बेहतर कोचिंग है और आप अच्छी परफॉर्मेंस भी करेंगे। चलिए, ये तो मनोज ने हमारे फेवर की बात किया कि अगर आप लखनऊ में आए तो ज्यूटर कोचिंग में करिए, क्योंकि ये कह रहे हैं ऐसा इसलिए कि केवल पढ़ाई ही नहीं होता, स्टूडेंट लाइफ में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत तरीके के सपोर्ट होते हैं, इमोशनल सपोर्ट होता है, और भी तमाम तरीके के सपोर्ट होते हैं जो बच्चों को देना पड़ता है। कई बार बच्चे अपनी बातें अपने घर पर नहीं शेयर कर पाते हैं, जहां पर आपका कोई सुनने वाला होना चाहिए जो आपके गार्जियन की तरीके से, आपके टीचर की तरीके से, आपके भाई की तरीके से भी आपको हो। तो शायद हम इसमें सफल रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है, तो इसमें हम मानेंगे कि हम सफल हुए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कहीं पर भी बैठे हों, अगर आप ज्विटर के संपर्क में आते हैं तो आपको वो हर सपोर्ट मिलेगा जिस सपोर्ट से आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। बेटा, मेरा दूसरी बात आपसे ये कहना है कि आप तो सफल हुए, आपको उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाई है। आपके परिवार वालों को, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन ऐसे बच्चे जो किसी कारण से सफल नहीं हो पाए, उनको क्या तैयारी छोड़ देना चाहिए या आगे के लिए फिर से तैयार करना चाहिए? अपने आप को पेशेंस खो देना चाहिए या धैर्य रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएं। सर अगर वैसे पता करें तो उनको ज़्यादा पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं पता। कोई दूसरा बता सकता है आपको, लेकिन आपको खुद समझना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो करना चाहिए बिल्कुल। अगर इस बार किसी भी कारण से रह रहा, नंबरों से रह रहा, थोड़े कम है, लेकिन कोशिश करिए कि आप कर सकते हैं तो करिए, ज़रूर करिए। मेरा तो यही कहना है। आपका ये कहना है कि अगर आपको कोशिश करना चाहिए, और ये तो पहले से जानते हो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करना चाहिए, लेकिन वो कोशिश डायरेक्शनल होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बस कोचिंग आ रहे हो, जा रहे हो, उससे नहीं कुछ होना है। आपको करना पड़ेगा और समय दे करके करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी संभव उसके बिना, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। हाँ। वो तो करनी ही पड़ेगी आपको। अच्छा। और इन्होंने एक बात बताई जो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और शायद इस इंटरव्यू की सबसे अच्छी बात होगी।
अपने बारे में सबसे अच्छा खुद वही समझ सकता है जिसके बारे में बात हो रही है। यानी खुद को खुद से समझना या खुद को सबसे अच्छा वही समझ सकता है, उसको दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। यानी आप क्या कर सकते हैं, आपको जीत कैसे मिलेगी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और मैं इसको हमेशा कहता हूं, आप अपने आप को समझिए, आपके पास सभी शक्तियां हैं, बस केवल उसको आपको पहचानने की जरूरत है। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप निश्चित तौर पर विजय पताका फहराएंगे, निश्चित तौर पर आप सफलता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। तो आप अपने आप को समझिए और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, उसके हिसाब से आप लगिए। आपको काम करने की जरूरत है कहां। आप किसी से इमोशनल मत होइए कि फलाने सर ने हमको अच्छा बोला है तो हमें जाना ही जाना, नहीं। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो छोड़िए और ज्विटर आइए। ज्विटर में इंप्रूवमेंट आपका होगा, 100% होगा। इंप्रूवमेंट बिना किए, बिना आप सही डिसीजन लिए अच्छा आप कर ही नहीं सकते हो। तो आप अपने आप को सबसे बेहतर समझ सकते हैं। इस बच्चे ने ये बात बताया। जब मैंने इससे पूछा कि क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए, करनी चाहिए, इसने कहा वो बच्चे जो असफल हुए उनको उनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता है और ना कोई समझ सकता है। ये इंटरव्यू की सबसे अच्छी बात होगी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि आप लखनऊ में रहे हैं, आपको कितने अटेम्प्ट लगे? सर मैं थर्ड अटेम्प्ट था। तीसरे अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ सर। पहले अटेम्प्ट में आपका मार्क्स कितना आया था? मेरा पहले अटेम्प्ट में 517 था, फिर हाँ। 570 हुआ, फिर इस बार 657। इनका पहले अटेम्प्ट में जब इन्होंने नीट तैयारी किया और पहली बार पेपर दिया तो 517 नंबर, दूसरी बार जब तैयारी किया तो 570 नंबर, और इस बार फाइनली जब इनको मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और यूपी के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तब इनको नंबर मिला है 657, 657 नंबर। अब आप सोचिए, अगर ये पहले ही हार गए होते तो क्या बेहतर कर पाते? क्या आज ये केजी जा पाते? नहीं, ये हार नहीं माने, लगे रहे, करते रहे और अंततोगत्वा इन्होंने अपने सपने को पूरा कर लिया जो इनको करना था। और एक क्वेश्चन आपसे है कि आप ज्विटर इंस्टीट्यूट को, ज्विटर कोचिंग को आप नीट की कितना करीब मानते हैं? मेरा करीब से मतलब यह है कि क्या ज्विटर में आने के बाद बच्चे को कुछ सोचने की जरूरत है या केवल काम करते रहने की जरूरत है? बाकी ज्विटर कोचिंग के टीचर्स सपोर्ट करेंगे, वो खुद अपने आप निकल जाएंगे। सर मुझे लगता है जो टेस्ट यहाँ के होते हैं उसके कंपेयर में नीट का थोड़ा हल्का लो रहता है, लेकिन अगर यहाँ बेहतर परफॉर्म कर रहे हो तो ये डेफिनेट है कि वहाँ पर अच्छा ही होगा। अगर यहाँ आपके 600 हैं तो वहाँ मान कर चलिए 620, 635 रह सकते हैं, तो टेस्ट के कंपेरिजन में बेहतर है। और एजुकेशन की बात करें, जो टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाना भी और सपोर्ट भी करना रहता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि नीट के लिए ज्विटर सबसे बेहतर है? हाँ सर, मुझे लगता है लखनऊ में तो बेहतर है। अगर जो गांव के बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियली वीक हैं तो हाँ। यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फीस भी मीडियम है और पढ़ाई तो है ही। देखिए, जो बातें हमें कहना चाहिए वो बात स्टूडेंट कह रहा है कि ऐसे कोई भी लोग जो गरीब गुरबा घर से हैं, जिनके पास किसी तरीके की समस्या है, समस्याओं को सुनने के लिए लखनऊ में मात्र एक कोचिंग बैठी है जिसका नाम है ज्विटर इंस्टीट्यूट। आप अगर यहां आएंगे तो आपको हर स्तर पर सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट तो देते ही देते हैं हम आपको और मोरल सपोर्ट भी देते हैं। और इन्होंने बताया कि अगर आप ज्विटर में पढ़ रहे हैं तो ज्विटर की टेस्ट सीरीज भी लखनऊ की सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज में से एक है, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी पढ़ाने को तो पहले ही बता चुके हैं कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और नहीं मिल सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। नाम के चक्कर में अगर गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बदनाम हो जाइए। नाम जब होता है तो बहुत बचाना पड़ता है, क्योंकि बदनामी भी लगती है उतनी ही जल्दी। तो नाम में बदनामी भी छुपी है। देख लीजिएगा, ज्विटर आपका इंतजार कर रही है और आपके लिए बेहतर करने के पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है। नई चीज़ों के साथ में, नई उमंग के साथ में, नई उत्साह के साथ में हमें उमंग कहाँ से मिलती है? ऐसे हमारे प्यारे बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो एनर्जी 4 गुना हो जाती है। और जब बच्चे ये फील करते हैं कि हम आए और हमें कोचिंग से सपोर्ट मिला तो बहुत बेहतर लगता है, बहुत खुशी होती है। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमको तैयारी कब से शुरू करना चाहिए, हम कब से नीट की तैयारी में जुट जाएं। मेरा कहने का मतलब, बहुत सारे लोग तो 12th पास करके चलते हैं, बहुत सारे लोग फाउंडेशन 11 से करते हैं,
बहुत सारे लोग नर्चर बैच 9th से शुरू करते हैं, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर अगर पिछले 4-5 सालों में देखें तो सिनेरियो बदल चुका है, क्योंकि हर एक बच्चा अब ये उसे पता चल रहा है कि हाँ 11 से हमें फाउंडेशन कर लेनी है, क्योंकि इसके साथ ही हम 12 के साथ भी निकाल सकते हैं। और कोई अगर 11-12 में भी अच्छा कर रहा है और फाउंडेशन कर रहा है तो डेफिनेटली निकाल लेता है, या 12th में या फिर एक साल के गैप लेकर निकाल लेता है। तो अब हर कोई कर रहा है, तो मुझे तो लगता है कि हाँ सबको अब करना ही चाहिए, क्योंकि क्लास ज़रूरी है। 11-12 लेकिन अब ज़्यादातर अगर कोटा की बात करें तो वहाँ 9-10 से भी लग जाते हैं, तो टॉपर वही बनते जो 8-9-10 से लगा हुआ है, और वही होता भी हर साल होता आ रहा है। तो अगर कोई है जो करना चाहता है कि हाँ मैं उसे, अब तो हर कोई जागरूक हो रहा, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, तो 8-9 से लग जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि वही अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में कंपटीशन और बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे हर कोई पढ़ रहा है, और रैंक भी देखें तो बहुत ज़्यादा मेरिट लिस्ट में भी कंपटीशन है। तो इससे मुझे तो यही लगता है कि करना चाहिए जल्दी से जल्दी, जितनी कोशिश हो जाए। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताया कि तैयारी आपको बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए। जिनको आप देखते हैं फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, जिसको देखते हैं सेकंड रैंक ला रहे हैं, जिसको देखते हैं थर्ड रैंक ला रहे हैं, वो लोग 9th क्लास से तैयारी में चालू हो जाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ज्वेटर पूरी सुविधाओं के साथ में फाउंडेशन बैच तो रन करा ही रही है। आने वाले समय में 9th क्लास से मेडिकल की तैयारी के लिए हम लोग पूरी तैयारी में हैं। ऐसे कोई भी लोग जो 9th क्लास से ही अपनी पूरी एजुकेशन दे देना चाहते हैं हाथ में, उनकी पूरी एजुकेशन के लेने के लिए हम तैयार हैं। 9, 10, 11, 12 तक जाते जाते हम उनको मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने के लिए तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, जरूर भेजेंगे। तो ये बात निकल करके आ रही, जितने टॉपर से हमारी बात हो रही है, सभी टॉपर्स ये कह रहे हैं 11-12 समय न खराब करिए, आप बल्कि 11-12 से ही लग जाइए, और अगर हो सके तो 9th क्लास से ही मेडिकल की तैयारी के लिए जुट जाइए। तो ये मेरा बच्चों ने कहा और बच्चे बता रहे हैं, ये मेरा भी मानना है, और इसको आप लोग भी ध्यान दीजिए इस बात पर। अगर आपके घर में कोई इस प्रकार से है, पढ़ने वाला है, तो 11-12 से तो जरूर कराएं, अगर हो सके तो 9 से आने की कोशिश करें। लखनऊ में ज्वेटर कोचिंग 9 से व्यवस्था प्रोवाइड करा रही है कि हम आपको नीट और इंजीनियरिंग के लिए तैयार करेंगे। और एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि आप तो सफल हुए, जो लोग सफल नहीं हुए हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस अब लगे रहिए, हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, पढ़ते रहिए और इधर उधर ना भटकिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो अच्छा हम BDS कर लें या BMS कर लें, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए तो हो जाएगा, डेफिनेट होगा। कह रहे हैं ये भटकिए नहीं, लगे रहिए, हो जाएगा। सतत परिश्रम करते रहिए, निश्चित तौर पर है कि आपका होगा। ये बच्चे भी कह रहे हैं, ये हम लोग भी कह रहे हैं। आप लोग निराश ना हो, आप लोग परेशान ना हो, जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम मतलब ज्वेटर परिवार आपका इंतजार कर रहा है। आप सब लोगों से ये कहना है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज आपकी ये जिम्मेवारी है कि अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आगे शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि हमारे वो स्टूडेंट जो गांव में हैं, जो दूर दराज बैठे हैं, वो भी बच्चों की बात को सुनेंगे, तो उससे उनका एनर्जी बढ़ता है, काम करने में मन लगता है। तो इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए टॉपर्स टॉक को, क्योंकि लखनऊ में ये सबसे पहला शुरुआत ज्वेटर इंस्टीट्यूट ही की है। अब नकल भले कोई कर ले, उसका कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये पहले सबसे पहले ज्वेटर ने शुरुआत किया है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप भले मेडिकल ग्रुप से ना होइए, आप भले किसी ग्रुप से होइए, जिस भी ग्रुप में जाए, मेरा सबसे आह्वान है कि इस वीडियो को जितने टॉपर्स टॉक हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज्वेटर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे आने वाले समय में जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उन सब से हम बात करके उनके मन को कुरेदेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम बच्चों के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं और बच्चों का कैसे बेनिफिट हो सकता है। और सभी देखने वाले को ढेर सारा हम अपनी तरफ से थैंक्स बोलना चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन।